प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत से ऐसे महान चरित्र और घटनाएं हैं जिनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। यहाँ मैं आपको सम्राट अशोक के जीवन की एक निर्णायक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाता हूँ, जिसका उल्लेख इतिहास में मिलता है। सम्राट अशोक और कलिंग का युद्ध। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी की वास्तविक घटना पर आधारित। पृष्ठभूमि। यह कहानी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी की है, जब सम्राट अशोक मगध, वर्तमान बिहार के शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के शासक थे। अशोक बहुत महत्वाकांक्षी और क्रूर माने जाते थे। उनका सपना था कि वह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना शासन स्थापित करें। उनके साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, लेकिन एक छोटा और स्वतंत्र राज्य था जिसका नाम था कलिंग, वर्तमान ओडिशा। युद्ध की घोषणा। कलिंग व्यापार और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना अशोक के लिए सम्मान और सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। लगभग 261 ईसा पूर्व में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। अशोक की सेना विशाल थी, लेकिन कलिंग के लोग अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़े। यह युद्ध किसी भी पिछले युद्ध से कहीं अधिक भीषण था। विनाश का दृश्य। युद्ध का अंत अशोक की जीत के साथ हुआ, लेकिन यह जीत उनके जीवन की सबसे बड़ी हार बन गई। विजय के बाद अशोक कलिंग की राजधानी में गए। चारों ओर का दृश्य देखकर उनके हृदय में एक गहरा आघात लगा। उन्होंने देखा, हर जगह शव बिखरे पड़े थे, सिर्फ सैनिकों के नहीं, बल्कि निर्दोष नागरिकों, बूढ़ों और बच्चों के भी। रोती बिलखती माताएं, जिन्होंने अपने पुत्रों को खो दिया था। विधवाएं, जिनके जीवन का सहारा छिन गया था। जले हुए घर और खंडहर में बदल गए शहर। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बनाया गया था। हृदय परिवर्तन। इस भयानक दृश्य को देखकर सम्राट अशोक को पहली बार अपनी विजय पर नहीं, बल्कि अपने कृत्यों पर ग्लानि हुई। उन्हें महसूस हुआ कि यह कैसी विजय है जो इतनी भारी कीमत पर मिली है। उन्होंने तलवार से केवल शरीर ही नहीं काटे थे, बल्कि लाखों परिवारों के भविष्य को काट दिया था। उनका मन शांति की तलाश करने लगा। इसी समय उनकी भेंट एक बौद्ध भिक्षु से हुई। भिक्षु ने उन्हें युद्ध के मार्ग को छोड़कर धर्म, धम्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। अशोक ने तुरंत अपनी तलवार फेंक दी और प्रण लिया कि वह अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने घोषणा की, आज से मैं केवल धर्म के द्वारा विजय करूंगा, न कि शस्त्र विजय, शस्त्रों के द्वारा विजय। विरासत। अशोक ने क्रूर शासक की अपनी पुरानी पहचान को त्याग दिया और देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी, देखने में प्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे भारत के साथ साथ श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलाया। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाईं और धर्म के संदेश को पत्थरों पर खुदवाया, जिन्हें आज भी अशोक के शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार कलिंग का युद्ध वह वास्तविक घटना थी जिसने एक क्रूर सम्राट को इतिहास के सबसे महान और शांतिप्रिय राजाओं में से एक बना दिया। यह कहानी भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक को दर्शाती है।